आसू का स्थापना दिवस के अवसर पर आसू के द्वारा खेल गांव इंडोर स्टेडियम में बलिदान दिवस मनाया गया और बलिदान दिवस में हजारों की संख्या में झारखंड के कोने कोने से आसू के कार्यकर्ता पहुंचे। मौके पर आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सबसे पहले जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद सुदेश महतो सहित अन्य नेताओं ने मंच से जो है कार्यकर्ताओं को स्वागत किया और संबोधित किया। मौके पर सुदेश महतो जो आसू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड का निर्माण हुआ है, या दान नहीं बल्कि बलिदान के द्वारा जो है झारखंड का निर्माण किया गया है और इसको युवाओं में जानने की जरूरत है। आगे उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार मैया योजना के तहत 72,000 रुपया दे रही है, लेकिन क्या 72,000 रुपया से क्या गरीबी दूर होगी? यह जरूरी है कि हर आदमी को काम मिले। अगर घर में 4 व्यक्ति हैं तो चारों को रोजगार मिले। आगे उन्होंने सरकार की कई नीतियों के बारे में उन्होंने जो है सरकार पर घेरा और कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है वह जनता के हित में नहीं है। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की बात कही, क्या वाकई में झारखंड में जो निजी कंपनियां हैं वो 75% आरक्षण दे रही है? वहीं तमाम जो भाषा विवाद को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा और राज्य सरकार को घेरा। आगे आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो क्या कुछ बता रहे हैं, देखें आप। तो की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताजा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने का समय और इसके पीछे के तर्क पे कई सवाल हैं। मैंने अलग अलग करके बड़ा स्पष्ट कहा, सरकार को इस तरह कल्याणकारी योजना चलाने का हक है, लेकिन ये हक उपयोगी और दूरगामी कैसे अच्छा होगा, मैंने उसके उपाय भी बताए कि राज्य में अगर हमारा शिक्षा, हमारा हेल्थ, हमारे लिए आजीविका ये महत्वपूर्ण है, तो आप उन विषयों पर अगर ये डेलीगेट करके अगर ये योजना चलाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए खर्च मिले, एक बीमारों को अगर स्वास्थ्य के लिए मिले और आजीविका का पालन करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि उन सभी जो बेसिक पैरामीटर हैं उसको महत्व मिलता, बल मिलता और राज्य में एक हालात, इन तीनों विषय के हालात में परिवर्तन आते हैं। मैं चुनाव से पहले देने पर यह भी तर्क कहा कि आज 6.5 लाख लोग गलत कैसे हो गए? अगर कोई मापदंड नहीं था तो सरकार ने बांटा कैसे? अगर बांटा भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय बांटा जाना केवल चुनावी रूप से जरूरी था? अगर इसको चुनाव के रूप में उपयोग किया गया तो सरकारी संसाधन का दुरुपयोग माना जाएगा। भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा है, ये विवाद सरकार द्वारा क्रिएटेड है। इस राज्य के अंदर कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, किस जिला की प्राथमिक भाषा क्या है, ये सरकार और सरकार के लोगों को पता है। ये जानबूझ के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, थोड़ा हंगामा हो, तो छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं उनका ध्यान भटके और सरकार समय पास करे। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर बिहार चुनाव को लेकर हमारा मंथन है। हम लोग देखेंगे परिस्थिति, हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं आजसू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। हाँ, मैं इसीलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी कहता हूँ कि आप इस बात को पीछे जाओ, तब जाके आपको असलियत होगा। आप होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। शिबू सोरेन जब सीएम बने थे, जब सरकार को गिराया गया था इस शर्त पर कि नीति नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने, तब 13 सूत्रीय एक मांग देकर सरकार को गिराया गया था। उनमें ये प्रमुख था। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लोगों से मांगा गया कि आप अपनी राय दीजिए। हमने अपना राय वहां पर प्रस्तुत किया है लिखित राय के रूप में, कि वो लिखला हमारा पार्टी है जो नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर लिखित आवेदन दिया हुआ है। वो हमने वेबसाइट में भी हमारा डाला हुआ है।